और मऊ में समाजवादी पार्टी नेता वीरेंद्र बहादुर पर रेप का आरोप है। सपा नेता वीरेंद्र बहादुर पाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। वीरेंद्र बहादुर पर सहयोगी ने रेप का आरोप लगाया। एफआईआर के बाद से सपा नेता वीरेंद्र बहादुर पाल फरार है। तो सपा नेता वीरेंद्र बहादुर पाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज, ये बड़ी खबर है इस वक्त की। एफआईआर के बाद से सपा नेता वीरेंद्र बहादुर पाल फरार हैं। वीरेंद्र बहादुर पर सहयोगी ने आरोप लगाया है। एफआईआर के बाद से सपा नेता वीरेंद्र बहादुर पाल फरार है। मऊ में समाजवादी पार्टी नेता वीरेंद्र बहादुर पर रेप का आरोप। सपा नेता वीरेंद्र बहादुर पाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज। वीरेंद्र बहादुर पर सहयोगियों ने लगाया आरोप रेप का। एफआईआर के बाद से सपा नेता फरार है। मऊ में सपा नेता वीरेंद्र बहादुर पर रेप का आरोप है और सपा नेता इस वक्त फरार है। जो बड़ी जानकारी मिल रही है, कई तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं जो कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के साथ में हैं। कई पोस्टर्स भी आप देख रहे हैं। मऊ में सपा नेता वीरेंद्र बहादुर पाल जिस पर रेप का आरोप है और फिलहाल वो फरार है। कई बैठकों में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने साथ में देखा। और अवनीश विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी। अवनीश, सपा नेता वीरेंद्र बहादुर पाल फरार है, जरा मामला चाहेंगे आप पूरा बताएं कि आखिर ये पूरे मामला सिलसिलेवार शुरू कहां से होता है? देखिए, कहानी मऊ से शुरू होती है। जो पीड़िता है उसने जिस तरीके के आरोप लगाए हैं कि किस तरीके से जो है उसके संपर्क में आए जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो, और किस तरीके से उन्होंने पहले मऊ में फिर लखनऊ के अंदर ले आकर के उनका शोषण किया गया, और उसके बाद फिर किस तरीके से उनको अलग अलग तरीके से झांसा दिया गया। इसके अलावा उनका शोषण जो की गई, उनको धमकी दी गई, उनको जान से मारने की धमकी दी गई, ये तमाम सारी चीजें रही। और इसी के आधार पर जो तहरीर पुलिस के पास पहुंची, मऊ पुलिस ने इस पूरे मामले में एक एफआईआर दर्ज की है और उसके बाद फिर जो समाजवादी पार्टी का नेता है उसकी तलाश की जा रही है। इस खबर के मायने इस दृष्टि से बढ़ जाते हैं क्योंकि बीते 2-3 जो मामले सामने आए महिलाओं के शोषण के, उन मामलों में समाजवादी पार्टी के नेताओं के नाम सामने आना वो कहीं ना कहीं पार्टी को लेकर के, उसकी छवि को लेकर के नुकसान पहुंचाता है। और खासतौर पर तब जब महिलाओं को लेकर के, महिला आरक्षण या महिला सुरक्षा को लेकर के समाजवादी पार्टी बीजेपी की सरकारों पर या बीजेपी की सरकार पर लगातार हमलावर थी। लेकिन पहले अयोध्या, फिर उसके बाद कन्नौज और अब मऊ का मामला जो है वो कहीं ना कहीं पार्टी की छवि को खराब करता है। और बड़ी बात है कि पिछले कुछ दिनों में अब इस तरह से समाजवादी पार्टी के कई नेता उलझते नजर आ रहे हैं, वो भी इस तरह के गंभीर मामलों में। देखिए, मामले शायद पहले भी हों, लेकिन मुझे लगता है लोग हिचकते रहे उस पर शिकायत करने से। लेकिन जब एक के बाद एक मामलों में कार्रवाई होते लोग देखते हैं तो कई बार इस तरह की शिकायतें भी सामने आती हैं। अभी देखना होगा इस मामले में आगे इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से बढ़ती हो। लेकिन ये बात सही है, और जो है जिस तरीके से एफआईआर भी दर्ज है कि महिला जो है वो समाजवादी पार्टी के नेता के संपर्क में थी, अब वो जबरन शोषण था, किस तरीके से था, वो सारी चीजें पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगे। कि फिलहाल जो तहरीर दी गई थी उसके आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली। चलिए, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।